अर्जुन, अभिषेक शर्मा, दीपक कुमार, कृष्ण कुमार, राउली, कुशवंत, तौफीक खान, अभिराजा, अभिषेक यादव, तौफीक खान, हिरान, अभिषेक पांडे जी, अब नाम है तो मेरे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं जी और पढ़ने की शुरुआत करते हैं। मेरे बच्चों आज हम चर्चा करेंगे अरिथमेटिक मीनिंग निकालना इसका क्लासिफाइड बट टेबुलेटेड मैटर। देखिए जो मैंने पढ़ा उनमें अनक्लासिफाइड टेबुलेटेड था, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफाइड टेबुलेटेड मैटर। ध्यान से समझिए कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा है तो भैया कैसे करें इसको आगे देखिए। सबसे पहला काम मेरे बच्चों जब भी टेबलेट फॉर्म में रखा हुआ है और क्लास में रखा तो इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ के दूसरे जैसे जीरो में 10 का आधा 5 एक्स आएगा आपका 5 20 और 10 का जोड़ना 30 का आधा इन मिडिल वैल्यू निकालनी। एक्स का हो गया मिडिल वैल्यू हो गया, एक्स का हो गया मिडिल वैल्यू हो गया। अब मेरे बच्चे ऐसे आएगा 25 बहुत समझिए, ये आएगा 35 10 ये आएगा 45 10 ये आएगा 55 10। अब मेरे बच्चे सवाल को करने के तीन तरीके हैं, पहला लॉन्ग मेथड, दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड, तीसरा वेरी शॉर्ट मेथड। तीनों मेथड की चर्चा करेंगे। देखिए मेरे बाबू अगर मैं लॉन्ग मेथड से फ्रीक्वेंसी मुझे निकालना होगा एफएक्स बिल्कुल निकाल सकता है। एक्स के लिए करना होगा 5 20 15 ठीक है 90 25 250 16 5 80 16 48 60 56 फिर 45 90 900 24 5 120 भैया 12 और 132 1320। अब ये जोड़ेंगे तो सिग्मा एफएक्स आएगा। जोड़ने में भाई देखो जीरो आया आपके अब 2 9 11 और 5 16 16 16 16 में भाई 22 22 24 2 2 और 2 4 4 5 9 9 18 3 21 का 1 2 2 3 41 40। अब मेरे बच्चे मुझे निकालना सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ निकालने 4 से 10 10 10 20 20 2 2 1 3 4 2 4 2 8 तो सिग्मा एफ आ गया मेरे बच्चे 80। अब मुझे निकालना एफएक्स तो एफएक्स का फार्मूला होता है लॉन्ग डिटेल मेथड से सिग्मा एफएक्स अपॉन सिग्मा एफ। मेरे बच्चे एफएक्स की वैल्यू 3140 एंड सिग्मा एफ की वैल्यू 80। अब मेरे बच्चे 0 से 0 होगा 8 से भाग दोगे 8 24 8 32 तो जाएगा नहीं तो 40 से दोगे तो 8 24 जाएगा 8 24 बचेगा मेरे बच्चे 7 8 कितना है मतलब 8 24 7 8 72 2039.2 आएगा आंसर 39.2 मेरे बच्चे आंसर ऑप्शन 3 आएगा आंसर। ये तो है मेरे बच्चों हमारा लॉन्ग डिटेल मेथड। अब हम इसी सवाल की चर्चा करें स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मेथड। तो इस पे कैसे चर्चा करें उस बात को सुनिए। तरीका क्या है कि हमें कोई भी एज्यूम कर लेना है, कोई भी अल्टरनेटिव एज्यूम करना है। तरीका वही कि कोई भी एज्यूम कर लीजिए प्लस में फिर डेविएशन निकाल लीजिए फिर एवरी निकाल लीजिए सिग्मा एफ निकाल लीजिए। ठीक है सर डी निकालते हैं हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट्स एज्यूम 30 कुछ तो एज्यूम करना है 35 कर लेते हैं। अगर 35 हमने एज्यूम नहीं मान लिया तो ये 35 कितना 30 ये 35 कितना 20 ये 35 कितना 10 ये 0 ये 10 ये 20 ये हो गया डेविएशन। अब मुझे निकालना है एफ। क्या हमने बात समझ पाए इसमें हम लोग जाते हैं अब देखिए सर जी हमें ये एफ था ये निकालना है तो 30 40 माइनस 124 माइनस 124 माइनस 100 ये शून्य ये 20 200 और 24 400 से अब इन जोड़ना है सिग्मा एफ लीजिए तो करो क्या मेरे बच्चों ये ध्यान से देखोगे 120 120 कितना होगा सर 240 240 340 तो 480 में से 340 घटाएंगे 140 140 340 निकाल लिया। सिग्मा एफ पीछे कैलकुलेट किया हमारा कितना 80 का। अब हमको फार्मूला लगाना है और निकाल देना तो ये सिग्मा एफ की वैल्यू 340 है भाई सिग्मा एफ की वैल्यू 80 है काटेंगे तो 8 32 और ये आएगा 2 8 मतलब 4.2 तो 39.2 एंड दैट इन ऑप्शन ए। अगर मेरे बच्चों शॉर्टकट मेथड से बात करें या एज्यूम मेथड से तो ये होगा 3 रूट पर प्रैक्टिस करेंगे नहीं 3 रूट पर प्रैक्टिस करने भाई हमें करना है हमें देखना है कौन सा डाटा किस रूट के अकॉर्डिंग बना है या कौन सा रूट किस जगह लगाएंगे विश्वास मानिए थोड़ी देर आपकी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ जाएगा। जैसे इस वाले से करने में बहुत तरह के पता नहीं लगा जल्दी से लेकिन ये आपके गंदे बड़े बड़े तो हम इसी मेथड का उपयोग करना चाहिए स्टेप डेविएशन जैसे अब आते हैं मेरे बच्चों लास्ट मेथड जी वेरी शॉर्टकट मेथड है ना कहां नहीं सुनते मुझे कुमार जी बताइए क्या बात है। तो क्या करें इसमें मेरे बच्चों आपको काम करना होगा वो काम ये है कि आपको डी निकाल लिया पहले एज्यूम नहीं मानना पड़ेगा मान लीजिए क्या करना है सर फिर हमें यू निकालना होता है। यू क्या रहता है सर यू रहता है सर जो डेविएशन आएगा उसको कॉमन आ रहा है वो एच मींस कॉमन। ध्यान दो डेविएशन में क्या कॉमन आ रहा है 10 की वैल्यू 10 है। अब मैंने ये तो एफ था मैंने निकाल दिया यू यू कैसे निकालेगा 10 कॉमन -3 -2 -1 इसमें से 0 ये +1 +2 आपने भी बात समझ आ गई। अब हमें एफ निकालना होगा तो 4 को नीचे -12 -12 -10 0 +20 24 48। अब सिग्मा एफ करेंगे तो देखो भाई 12 24 24 घटाएंगे इसमें से 20 20 40 नहीं 24 घटाएंगे इसमें 24 24 40 24 अब फार्मूला बदल जाएगा क्या एफ को भी कॉमन था वो इनटू सिग्मा एफ यू अपन सिग्मा एफ की वैल्यू 10 एफ की वैल्यू 24 है सिग्मा एफ की वैल्यू याद हो निकाली 80 0 0 अगेन योर आंसर इज 39.2 दैट इज ऑप्शन ए। तो ये था मेरे बच्चों क्लासिफाइड टेबलेट डाटा को तीनों मेथड से कैसे सोल्व किया जाए वो तरीका मैंने सिखाया है आपको समझ आया होगा। मेरे बच्चों ये सवाल इजी करेंगे रेसिपल होमवर्क इसमें कुछ नहीं है पहले आपको एक्स निकालना होगा एक्स का दोनों को जोड़ना है 110 या 130 या 150 170 एंड दैट इज 190 ये एक्स आ गया फिर एक्स करो या डी निकालो या यू निकालो अपनी मर्जी से ठीक है ये आपको समझ आएगा ये होमवर्क टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ एसो2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ तीस प्रॉपर्टी वो बेसिक सम बोले सिग्मा एफ आपको दिखाता है। हां जी अब कहते हैं आपको क्या निकालना है मेरे बच्चों कंपेयर कैसे करें मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले एक्स निकाल लेना चाहिए। अगर हम एक्स निकालने पे जाएं मेरे बच्चे एक्स अगर निकालें एक्स की वैल्यू होगी 0.2 समझते हैं 0.0 से 0 10 16 18 22 देखिए अगर मैं स्टूडेंट को मुझे लगा कि सीधा सीधा करने में कोई परहेज नहीं है परहेज नहीं है बहुत आसानी से निकल जाएगी एफ वाई एक्स और डायरेक्ट में एफ निकाल क्यों मुझे डेविएशन करना क्यों मुझे करना सीधा सिग्मा एफ दूंगा अपन सिग्मा एफ को भाग दूंगा डायरेक्ट आंसर। हां जी अगर ये कैलकुलेशन तुरंत होती फास्ट होती तो मुझे जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है मुझे लगता है ये सवाल इजीली इस तरीके से कर लेंगे ठीक है। पेपर में सवाल ऐसा भी कई बार देता है कई बार होगा फार्मूले में जो फार्मूला है ना उसमें वैल्यू देगा जैसे आपको वेरी शॉर्ट मेथड में करेंगे ना तो ये है ना इसमें सिग्मा एफ यू देगा आपको एच देगा सिग्मा एफ पूछेगा एच नहीं देगा नहीं देगा यानी सीधा फार्मूला तीन चार वैल्यू देगा इसमें इसका पूछेगा इसमें घटाना नहीं समझ पाएगा नहीं ठीक है। मुझे चीज अगर मैं आपको लिखूं कि भाई 0 से 10 मेरी फ्रीक्वेंसी है वो 4 10 से 20 में फ्रीक्वेंसी है 8 20 से 30 में फ्रीक्वेंसी है 1 और 30 से 40 में फ्रीक्वेंसी है 4 या 2 मैं आपसे जानना चाह रहा हूं या ये रखा क्लास इंटरवल इंटरवल वन अंतर ये मेरे पेपर वाला क्लास इंटरवल ये फ्रीक्वेंसी। अब आपसे पेपर में क्या होगा कि वो क्या कहेगा उस बात को बाद में लेकिन पहले मुझे इसी चीज को लिखूंगा 10 से कम कितने आ रहे हैं 10 से कम 20 से कम कितने 30 से कम कितने और 40 से कम कितने ये सोचो कि मैं इन सारों की जगह ये ले लेता तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या लिखता तो यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना होगा कैसे कि सर फ्रीक्वेंसी क्या लिखता वो इस तरह से समझिए आपकी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 4 तो भैया 0 से 10 मतलब 10 से कम में फ्रीक्वेंसी 4 लेकिन 20 से कम कितना है तो भैया 0 से लेकर 20 तक कितना 4 12 तो यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं होगी 12 इस बात को समझिए क्यों क्योंकि 20 से कम मतलब 0 से लेकर 20 10 से कम 0 से लेकर 10 0 से 10 4 है तो 0 से 20 तक कितने होंगे भाई 12 अगर मेरे दोस्त मैं आपसे पूछूं 0 से 30 तक कितने होंगे यानी 30 से कम कितने होंगे तो 8 4 12 लिखा होगा और अगर 40 से कम कितने होंगे तो 4 12 13 और 15 लिखा होगा क्योंकि इसका मतलब 40 से कम 15 है 30 से कम 13 है 20 से कम 12 और 10 से कम 4 कितने बच्चे मेरे भाई ऐसे हैं इस बात को समझिए प्लीज एक्सप्लेन इट कितने बच्चे इस बात को समझिए। अब मैं आप समझ गए हैं इसमें जानना चाहता हूं क्या जानना चाहता हूं मैं आपसे कह रहा हूं इसे एफ नहीं बोलते इसे बोलते क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इसी को हम कहते हैं संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता बारता इसी को कहते हैं संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको नया सवाल दे रहा हूं और वो सवाल उस तरह से है कि भैया ये मैंने दिया क्लास इंटरवल 10 से कम 20 से कम 30 से कम 40 से कम 50 से कम और मैं कहूं कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है सीएफ है वो यहां लिख रहा हूं 8 12 20 या 21 24 39। तो मुझे आपने ये गिवन है और मुझे आप बताना है 0 से 10 के बीच में 10 से 20 के बीच में 20 से 30 के बीच में 30 से 40 के बीच में और 40 से 50 के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी मैं जानना चाहूंगा।
आइए मेरे भाई, तो आप कहेंगे देखो आज तक तो अगली बार करना 12 में 4 फिर 21 में से 12 9 फिर 24 में से 21 3 और 39 में से 24 15 यानी आपको जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कम वाला तो हमेशा करना पहले लेना फिर 12 में 4 लिखना फिर 21 में से 12 9 लिखना फिर 24 में से 21 लिखना फिर 39 में से 24 लिखना ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखिए 8 4 9 15 क्या समझते हैं। अब मेरे पेपर में सवाल ले आप जवाब दीजिए ये आपका क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूं क्या मैं सीख रहा हूं 0 से 5 आप आंसर बताते हैं 5 से 10 10 से 15 15 से 20 आप बताइए तक 20 से 25 25 से 30 30 से 35 35 से 40 समझ में बात। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा मुझे आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल बताइए क्या है इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी निकाल बताइए तो आपको जवाब देना चाहिए 0 से 5 तक 3 है अगली बार 10 में से 3 का 7 आएगा 25 में से 10 का 15 आएगा 49 में से 25 का 24 आएगा 65 में से 49 का मिलेगा 16 73 में से 8 5 और मिलेगा 2 ये होगी मेरे पेपर की फ्रीक्वेंसी एक बार कमेंट कर दीजिए यस या नो ये बात समझ के नहीं समझे क्लियर बट यही पे समझते हैं ये बात समझ के समझ अब आप यहां से क्या निकालेंगे x निकालेंगे x निकालते हैं तो 0 5 के बीच में 10 और 5 के बीच में 12.5 लेकिन मेरा उद्देश्य है कि बढ़िया से बढ़िया सवाल है 15 और 10 के बीच में कितना आएगा 5 और 10 अब ये कहां लगता है 7.5 आएगा भाई 7.5 5 के पे 12 12 17 17 5 22 22 27 5 32 32 5 37 और 5 ये है मेरा जो x है अब x को x मार देंगे f x मार देंगे लेकिन हमारी मजबूरी क्या है दोस्तों समझना ये बहुत बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई करना इट इज नॉट सो इजी एज वी आर थिंकिंग सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू डिस्कस एज्यूमिंग मैथड तो एज्यूमिंग मैथड में करेंगे पहले हम लेते हैं कोई भी एज्यूमिंग तो मैं देखूंगा बीच में नंबर आ रहा है तो दैट इज कौन सा लेते हैं 22.5 लेते हैं है ना या 17.5 लेते हैं 17.5 लेते हैं तो मैंने मान लिया 17.5 एज्यूमिंग अगर 17.5 में एज्यूमिंग है बड़े ध्यान से समझना गलती नहीं है 17.5 कितना होगा तो पॉइंट का 17 में होगा -15 ये कितना है सर -10 है ये -5 है ये 0 है सर ये +5 है ये +10 है ये +15 है और ये +20 ये बात समझ नहीं समझे कितना भाई इस बात को समझिए तो एज्यूमिंग मानना भी आपको आना ही चाहिए उसके बात नहीं है दोस्त तो ये कहानी है ये आप सब कुछ नहीं है आगे ये हमने मान लिया एज्यूमिंग के डेविएशन ये निकाल डेविएशन मेरे बेटा घबराओगे तो पेपर में कैसे लिखोगे ये डेविएशन है अब आप एफडी वाले से लिख सकते हैं बिल्कुल दूसरा काम नहीं करता है कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो अगर कॉमन आ रहा है कॉमन ले सकते हैं सबका कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि यू निकाल लेते हैं सर यू डी बाई एच एच के लिए 5 उसे लिख देता हूं 5 से भाग माइनस दैट इज यू या -2 आया -1 आया 0 आया +1 आया +2 आया +3 +4 अब मेरे दोस्त हम एफ को यूज करते हैं -9 -16 -15 0 16 16 15 4 8 अब मेरे पेपर में निकालना सिग्मा एफ अब देखो भाई जोड़ लेते हैं इसको लेते हैं 16 से 15 का -1 +1 और ये सारी निकालते हैं देखो 15 और 15 30 30 38 38 माइनस का ठीक है और 16 32 32 आ गया प्लस का ठीक है 32 और 8 40 40 40 प्लस का यानी 17 या मेरे दोस्त 17 सिग्मा भाई 17 प्लस का सिग्मा एफ उसने देने का हमें वो निकालना होगा और सिग्मा एफ को जोड़ोगे तो 80 आएगा क्योंकि सबका जोड़ तो सीधा तो सिग्मा एफ आना 80 है ना जोड़ के लिखोगे एफ फ्रीक्वेंसी को 80 आना क्योंकि वो लास्ट में जो आता है अब करना फार्मूला लगेगा एच एच कॉमन वैल्यू 5 गुना सिग्मा एफ की वैल्यू 17 बड़े 80 आपने ओके बोल दिया इसमें कोई दिक्कत नहीं अब भाई सोल्व करना कुछ नहीं जल्दी से कितने बच्चे में हाथ समझ में आ गई मेरे भाई हमें छोटी बात समझनी है उसी के आधार पर ही हमारा सवाल सोल्व होगा हमें डरना घबराना नहीं है इतनी बात समझ अब हमें क्या करना है इसे 10 रहने दो नीचे 10 में 8 कर लेते हैं 8 से भाग देते हैं 17 लिखना भाई 85 85 को 8 से भाग दो ऑप्शन दूर में नजदीक दूर 80 से भाग देते हैं अगर 80 से भाग देंगे लगभग 1 समथिंग आएगा 17 में 18 समथिंग आंसर 18 समथिंग एक ऑप्शन दैट इज ऑप्शन तो मेरे पेपर में ऑप्शन आएगा बी आंसर ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर मेरे पेपर मैं उम्मीद करता हूं ये आप कर लेंगे हम बता रहा हूं कम है 0 से 20 वाले को जब भी 20 से कम देखना 0 से 20 पे 10 से 20 को अपनी मर्जी तो 10 से 20 लिखते हैं 30 वाले को 20 से 30 लिखते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं इसलिए करना कि यहां 10 का गैप है मैं 10 का बता दूं क्योंकि उसने कहा 20 से कम तो 20 से कम कुछ भी कहीं ले लेना उसमें ऐसे 30 से 40 40 से 50 ऐसे 50 से 60 करना फिर हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी तो 16 लेंगे 21 से 16 5 ये आएगा भाई कितना 16 फिर आएगा 17 7 12 3 17 फिर आएगा 6 और फिर आएगा भाई 20 फिर आएगा भाई 16 और फिर आएगा 6 ये मेरे भाई फ्रीक्वेंसी आएगी ये x यहां से x निकालेंगे तो 20 17 15 25 इस तरह से x लिखोगे फिर आप fx करो डेविएशन करो या जो मर्जी इस्तेमाल करिए उससे आपका मीन निकल जाएगा आप कहेंगे सर लेंदी हो रहा है भाई लेंदी हो रहा है लेकिन लेंदी कुछ आती नहीं है मैं अपनी तरफ से पाके क्योंकि मेरे बैच में बच्चा तैयारी कर रहा है हम चाहते हैं एक बार तैयारी सब कुछ क्लियर हो जाए अगर वो सीरियसली तैयारी कर रहा है सीरियस में सवाल आते हैं तो चिंता ना करो सीरियस होगा ऐसे में आपको सीधा फार्मूला में ही इधर कुछ ना कुछ घुमा कर लेगा या मेरे होमवर्क आपका मेरे जो हम बात कर रहे हैं मीडियन जिसमें मध्यिका जैसा आप इस नाम से सुन रहे होंगे आपको समझ आएगा जो मिड में आती है मीडियन आती है यानी मध्य में आती है वो मध्यिका आती है मेरे पेपर में मध्यिका में भी निकालने के वही तरीके हैं जो आते हैं क्या सबसे पहले आपको देखना है किस तरीके का डाटा निकालना चाहते हैं मेरे पेपर अगर आंकड़े अनक्लासिफाइड सबसे पहले अनक्लासिफाइड समझते हैं अनक्लासिफाइड तो उसका एग्जांपल क्या एग्जांपल सबसे पहले अनक्लासिफाइड डाटा मेरे पेपर आरोही या अवरोही क्रम में करना आरोही या अवरोही आप इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी बड़े से बड़ा वाला सीक्वेंस फिर हमें देखना है सबसे मिडिल मोस्ट क्या मीडियन का मतलब सबसे मिडिल मोस्ट मीडियन का मतलब सबसे मिडिल मोस्ट फिर हम देखेंगे सबसे मिडिल मोस्ट क्या तो सवाल बताते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा मीडियन कैसे चेक करते हैं तो सबसे पहले काम क्या होगा कि हमें आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में लिखना असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना फिर हमें निकालनी मिड टर्म निकालनी जो मिड टर्म होगी वही हमारी मीडियन होगी अब मिड टर्म कैसे निकलेगी जो मिड टर्म होगी वही मीडियन आएगी तो मीडियन मतलब मध्य में आने वाला तो मेरे ध्यान से अगर नंबर ऑफ टर्म अगर नंबर ऑफ टर्म मान लीजिए कोई हमने असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा दिया n की वैल्यू n जो है नंबर ऑफ टर्म n जो है नंबर ऑफ टर्म तो मेरे पेपर जो मीडियन होगी वो दो तरीके से डिफाइन होगी ना पहला तरीका अगर n ओड है अगर n ओड है विषम है तो सीधा ही जो मीडियन होगी वो मेरे पेपर जो n +1 बाई 2h होगी ध्यान रखिए आप कहेंगे ऐसा ही कुछ हमने मीन में पढ़ा था मीन में आपने पढ़ा मीन में आपने तब पढ़ा था जब आंकड़े किसी कंजुगेटिव में हो एवरेज में आप कहेंगे एवरेज में नहीं पढ़ी हां पढ़ी तब पढ़ा था जब आंकड़े सक्सेसिव कंजुगेटिव हो यानी समांतर श्रेणी में तब अप्लाई होता है मीडियन तो डाटा चाहे हो या ना हो सीक्वेंस में मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो या ना हो बस हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में फिर मीडियन निकालना ठीक है अगर मेरे पेपर जो n जो है वो इवन है n अगर इवन नंबर यानी नंबर ऑफ इवन फिर करना तो सर मीडियन होगी वो बेसिकली हो जाएगी क्या n बाई 2 n बाई 2 f वाला कंटिन्यू प्लस n बाई 2 +1 f बटे 2 तो मेरे पेपर जो अगर नंबर ऑफ टर्म अगर पदों की संख्या सम है इसी डाटा में अनक्लासिफाइड डाटा में तो मीडियन निकालने को ये और अगर ओड है तो मीडियन निकालने को ये आपके सामने सवाल कैसे बताइए देखो भाई सबसे पहले काम ये होगा आपको सबसे पहले 3 के बाद 4 को 5 को फिर 5 6 नहीं 7 नहीं फिर 8 को फिर 9 को फिर 10 अब देखो नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 तो नंबर ऑफ टर्म 7 7 टर्म तो मीडियन होगी उसी को हम मिडिल टर्म लिखते हैं तो मीडियन निकालने का सूत्र है n अगर ओड है तो n +1 बाई 2 है तो इनकी वैल्यू 7 8 8 4 फोर्थ टर्म होगी मीडियन होगी तो ये फर्स्ट है सेकंड है थर्ड तो मेरे ये वाली टर्म होगी ये मेरी फोर्थ टर्म है दैट इज माय मीडियन तो ये मेरे पेपर का मीडियन यानी पहले आपको हमें सीक्वेंस लगाना होगा आइए अब सबसे छोटा है 3 फिर 4 है नहीं 5 है 5 के बाद 2 तो लिए हटा दो 6 है 6 के बाद 7 नहीं 8 है और 8 दो बार ध्यान देना 8 दो बार यहां हो गया ठीक है चलिए फिर 9 एक बार फिर 10 है फिर 11 है फिर 13 ऐसे सवाल ऐसे फिर करना दिया फिर हमें काम करना है कि नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो नंबर ऑफ टर्म 9 और n जो है 9 है तो ओड नंबर है तो मीडियन जो होगी वो n +1 बाई 2 होगा तो 9 10 फिर तो फिर देखेंगे भाई तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो फिफ्थ टर्म एंड दैट इज मीडियन ऑप्शन बी इज राइट आंसर और ये आपका इंतजार करो लेकिन मेरे सीक्वेंस लगाते हैं
तो लगाते हैं सबसे छोटा नंबर 7 ले लिया जी। उसके बाद 7 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 11 नहीं 13 नहीं 14 है 14 15 नहीं 16 है और 12 रहेगा 16 लगाना 16 लिया ठीक है 16 के बाद 19 आएगा भाई फिर 19 के बाद बस आगे की जरूरत नहीं है कारण क्या है आपको नंबर काउंट करनी है तो नंबर काउंट नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर काउंट कौन सी होगी 10 10 होगी एन की वैल्यू क्या है भाई 10 इवन नंबर तो मीडियन जो होगी क्या होगी n by 2 प्लस n by 2 प्लस n by 2 प्लस 1 by 2 तो भाई n की वैल्यू 10 है 10 का 5 टर्म प्लस 5 में 6 टर्म by 2 तो पूरी सीक्वेंस देखो आप सबसे पहले देखो 5 टर्म कौन सी 1 2 3 4 5 5 टर्म है 6 टर्म 19 के बाद सबसे बड़ा क्या है 21 और 6 टर्म है 6 टर्म है 5 टर्म तो मीडियन जो होगी भाई 6 टर्म 19 6 टर्म 21 तो से भाग देंगे तो दैट इज व्हाट तो मेरे मीडियन होगी 20 इनका कहने का मतलब सब कुछ सीक्वेंस में लगाओ आप देखो मीडियन कौन सी टर्म उतनी टर्म सीक्वेंस लगाओ बाकी टेंशन नहीं है देखो सवाल क्या है प्रथम 8 वजह संख्याओं के वर्गों की मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले देखो सबसे पहले 8 रैंक नंबर है तो एक रैंक नंबर नहीं 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है 19 अब इनका स्केल भी सबका कहता है इनका मीडियन निकालो मेरे को मैं आपको मीडियन निकालते नंबर बहुत जरूरी है वो है 8 इवन नंबर तो 8 का करेंगे 4 टर्म होगी प्लस 5 टर्म आएगी बड़े दो तो मैं ये कहना चाहता था कि 8 नंबर निकालो आप सिर्फ 5 निकालो और आपको जरूरत है इसकी 7 का भाई 49 और 11 का भाई 21 बड़े दो 11 20 50 70 150 170 का 65 पैसे ना सॉरी 10 50 70 70 और 85 तो मेरे मीडियन वैल्यू 85 यानी सबको निकालने की जरूरत नहीं है उतना निकालो जितना रिक्वायर्ड लेकिन मेरे दोस्त आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की मध्य का 24 है इनको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर रखा हुआ है मीडियन है 24 बिल्कुल ठीक बात है नंबर ब्रैकेट कितने 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो भैया आंकड़े हैं 10 n की वैल्यू 10 इवन नंबर मीडियन का सूत्र क्या होता है समय पता है फिर भी बात नहीं मीडियन का पाना होता है n by 2 अगर इवन प्लस n by 2 प्लस 1 बड़े दो और मीडियन हमको देखा था 24 पहले से यानी n by 2 5 टर्म और n by 5 में 6 टर्म तो 5 टर्म कैसा पहली दूसरी तीसरी चौथी 5 टर्म ये 6 टर्म तो x + 2 है 5 टर्म और x + 6 4 है 6 टर्म दो दूसरा तो 2 को 24 में 48 आएगा यहां करेंगे तो 2x + 6 आ जाएगा लाओगे तो भैया 42 21 और यही आपसे सॉल्व करेंगे x की वैल्यू वही क्या होगी क्या मेरे पास समझ में दैट इज देखिए निम्नलिखित संख्या को आरोही क्रम में लिखा गया है इनकी मध्य का 7 है तो 5 माइनस 3 को मान लेते हैं देखो मध्य का देखिए और मध्य का 7 है और कह रहा है कि निम्नलिखित जो आंकड़े हैं इनको आरोही क्रम में लिखा हुआ है ना तो ये मीडियन निकालने के आंकड़े कितने 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े तो मीडियन जो होगी तो बड़ी आसान है तो कैसे बड़ी आसान है सर अगर आंकड़े विषम है तो कारण होता है n + 1 by 2 ये तो मीडियन होती है बिल्कुल सही बात है n की वैल्यू 7 है हां जी सब बात ये भी सही है तो मीडियन उसने देखी कितनी है 7 आंकड़े कितने 7 7 में 8 आता है 4 टर्म तो 4 टर्म क्या 1 2 3 4 4 टर्म 6 + x की वैल्यू 1 x की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 5 में 5 में 3 तो 2 से ऊपर 3 आता ऑप्शन ए रहेगा मेरे सवाल में कहता मीडियन ऑफ सेट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस कहता है 7 अलग ऑब्जर्वेशन है पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी 7 मेरे कहते तो 7 ऑब्जर्वेशन है ये पहली है ये दूसरी है ये तो समझिए ना ये फर्स्ट है ये सेकंड है ये थर्ड है बाकी समझिए थोड़ा अब मैं आपसे कहूंगा 7 टर्म है इसमें मीडियन बताइए कौन सी होगी तो आप कहेंगे 7 जैसा कोई और नंबर है और अगर 7 एक और नंबर है तो n की वैल्यू 7 मीडियन होगी वो बेसिकली हो जाएगी 7 जमा 1 बटे 2 यानी 4 टर्म 4 टर्म मीडियन तो सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी ये वाली जो टर्म होगी दिस इज आवर मीडियन अब क्या है भाई इनको पहले अरेंज किया होगा बिल्कुल क्या होगा तो अरेंज किया होगा इसमें ऐसा नहीं होगा ना कि ये सबसे छोटी वाली होगी ये सबसे छोटी वाली होगी ये 3 सबसे छोटी वाली बीच की होगी और ये 3 सबसे बड़ी होगी ये 3 लार्जेस्ट होगी आप यहां और तो लार्जेस्ट होगी सबसे बड़ी होगी इसमें से निकाल के 4 टर्म होगी दैट इज मीडियन अब सवाल में क्या है 3 सबसे बड़े प्रश्न थे अगर मैं कुछ बढ़ा दें इनको और इंक्रीज कर दें तो सीक्वेंस में कोई फर्क पड़ा बताओ आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मीन निकालने का मत है तब तो डाटा बनने का मीन फर्क पड़ता है मीडियन तो मिडिल मोस्ट होती है तो मिडिल मोस्ट में कोई चेंज नहीं करे हम तो टॉप 3 आंकड़ों में चेंज करें तो और लेंगे और वही लेंगे तो यही मीन है मीडियन रहेगा तो मेरे तो मीडियन 20 नहीं करेंगे हम मीडियन विल मीन सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल सेट ओरिजिनल सेट जो मीडियन वही है ये मैं आपको बताता हूं एक बार देखिए मेरे बच्चों अब हम बात कर रहे हैं किसी चीज अनक्लासिफाइड डाटा मीडियन समझ गया बिल्कुल समझ लेकिन हम अब चर्चा कर रहे हैं अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा यानी अनक्लासिफाइड वो समझ आ रहा है लेकिन टेबुलेटेड फॉर्म की बात कर रहे हैं अनक्लासिफाइड वो टेबुलेटेड फॉर्म में उसका भी चर्चा कर रहे हैं तो सीरीज वाला वहां पे अनक्लासिफाइड था 5 3 वाला 4 वाला यहां उसी चीज को करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा तो कुल मिला के मतलब ये जैसे पिछले में आपसे कहूं 2 3 7 7 7 11 19 19 19 19 19 मैंने सीक्वेंस लगा दिया मेरे भाई मैं जानता हूं मीडियन नहीं चाहिए तो मीडियन निकालने के क्या करेंगे आप कहेंगे मीडियन के लिए जरूरी है क्या नंबर काउंट करना तो हाउ कैसे नंबर काउंट करनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी 11 कितने टर्म्स 11 n 11 तो है तो यहां पर होगा 11 1 बड़े 2 टर्म हां जी सर 11 12 6 टर्म तो 6 टर्म निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 ये होगी 6 टर्म यानी मीडियन होगी सर क्या सो 11 इज योर आंसर तो 11 मीडियन है हां जी लेकिन इस सवाल में ऐसे टेबल बना के देखो समझ फिक्स करो बाकी सारी चीजें नहीं बतानी समझ मैटर करेगी बात मैं आंकड़े लिख रहा हूं 2 3 7 11 और आंकड़े नहीं मिला हां रिपीटेशन चल रहा है रिपीटेशन चल रहा है 2 द्वारा फ्रीक्वेंसी हुई 1 बार 3 बार 7 जो 3 बार 11 बार 19 जो 5 बार तो अभी तक जो आंकड़े में ऐसे दिखा रहा था अब वहां पे ऐसे मिलना चाहिए हां जी मीडियन निकालने के लिए मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो यहां हमने देखा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो यहां कैसे निकालें या तो सिग्मा एफ कर लो या तो कैपिटल सिग्मा एफ कर लो या कैपिटल सिग्मा एफ कर लो या फिर ऐसे में क्या करो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो ठीक है 1 2 2 और 3 5 5 और 6 6 5 फिर बताओ 1 का 1 2 3 5 5 6 6 5 ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहता है संचयी बात बताता हां जी सर आपकी बात बिल्कुल सही तो आप यहां पे देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो लास्ट आएगी वही तुम्हारी टर्म होगी तो आपका मन करे वैसे इसको निकालिए पहले निकाल अब मेरे जो करना है अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं n कह रहा था ना n इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कहते हैं दैट इज तो मीडियन जो होगा क्या होगा सर मीडियन होगा सर क्या मीडियन होगा भैया और नंबर है तो 11 1 बटे 2 यानी सर 6 टर्म बिल्कुल सही होगा ठीक है यानी छठी टर्म होगी मेरे बच्चों वो क्या कहलाएगा क्या मेरे बच्चों क्या कहलाएगा मीडियन कहलाएगा है ना एक तो तरीका ही होगा ठीक है तो छठी फ्रीक्वेंसी कहां होगी तो छठी फ्रीक्वेंसी आ रही है इसका मतलब मीडियन जो होगी एक तरीका है दूसरा जब आप बड़े तो एक दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि सीधा ही जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखिए उसका आधा किया तो जैसे 11 था तो 11 आधा करोगे 5.5 अब ये देखो 5.5 कहां लग रहा है तो आपको 5.5 जो है ना भाई 5 में 5 से ज्यादा 5 से ज्यादा 5 6 है तो 5.5 से ज्यादा वाला लेना उससे ज्यादा वाला लेना और उस केस में 11 आपका मीडियन फिर मैं बताऊं या तो पीछे बताया n को 11 लेकर उसके या फिर जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको फिर जो आया वो किस बीच में आ रहा है तो सर वो 5 6 के बीच में बड़ी वाली 6 6 के साथ वाला बड़ा होगा दैट इज कॉल्ड मीडियन हां जी जैसे सवाल में मैं पूछ रहा हूं कि मैं करते हैं सबसे पहले काम करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं दैट इज मस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 5 5 13 23 23 24 24 24 24 जो फिर करना है अब सर मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आधा करना है क्या आधा करेंगे क्या आधा करेंगे 25.5 25.5 आंकड़े बढ़ जाते हैं एक तो तरीका भाई n + 1 करके उसे करेंगे ठीक है या 25.5 अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि यहां पर मुझे 25.5 के बीच में इन दोनों के बीच में तो इससे बड़ा है तो बड़ी वाली वैल्यू उसको कर लो ये तो फ्रीक्वेंसी ये इसके मीडियन होगी पहले होगी 60 इसके मीडियन होगी पहले होगी 60 है ना मीडियन पहले होगी 60 तो इसके मीडियन पहले होगी 60 हां जी तो हमेशा ऐसे सवाल में क्या रहता है कि थोड़ा सा एप्रोक्सीमेशन नहीं आ सकता तो ये उसका तरीका आपको सही पे फोकस करना है और चीजों पे बात नहीं करना है ना तो जब भी अनक्लासिफाइड टेबलेट कम अनक्लासिफाइड टेबलेट डाटा होगा तो एक ही नियम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा किस ग्रुप में सेट होगा उस ग्रुप में जो x है वही इंजेक्ट डाटा वही आपका मीडियन होगा मीडियन वही बेसिक तरीका है तो समझिए हां जी ये मेरे करते हैं सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 2 नीचे वाला 2 3 5 5 9 9 5 14 अब भाई 15 का आधा करोगे दैट इज 7.5 और 7.5 हाई करा 5 मल्टीप्लाई
वाला आराम से कैलकुलेट करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी है, पहले से सी निकालना और फिर इसे सोल्व करना। अब ये चर्चा करना है मीडियन ऑफ क्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा, यानी क्लासिफाइड को टेबुलेटेड डाटा। मैंने समझा अनक्लासिफाइड, फिर मैंने बताया कि अनक्लासिफाइड को अनक्लासिफाइड टेबुलेटेड में होता है, फिर क्लासिफाइड टेबुलेटेड को समझा, क्लासिफाइड टेबुलेटेड को समझा। देखो इसका फार्मूला होता है, आंख बंद करके फार्मूला को लेना, क्या ध्यान देना, क्या करना भैया। सबसे पहला काम क्या करना है, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्या निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी, उसके बिना बात नहीं करेंगे। जैसे सवाल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, देखिए दोस्तों पहले सवाल में सबसे पहला काम करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। सर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझा भाई, देखो 9 है, 9 को कैसे ढूंढना है, 17 17 12 29 29 5 34 34 37। अगर आप सिग्मा एफ भी निकाल देना तो भी 36 आना, यानी नंबर ऑफ टर्म्स भी काउंट करते हैं 36 आना, ठीक है। तो उसमें दिक्कत मत आना। सबसे पहला काम है सिग्मा एफ निकाल देना या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। अब मेरे हमारा फार्मूला क्या फार्मूला है सर, सबसे पहला फार्मूला है L1 + L2 - L1 और इसको हटाओ वहीं पे। मेरे जो मीडियन का फार्मूला होगा क्या, ध्यान देना, एक बार समझना। L1 L1 का मतलब है कि जो मीडियन क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपने लेनी है। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या है भैया 36, तो 36 का आधा करोगे, पहले क्या है ना कि मीडियन निकालना है, तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट है उसका आधा करोगे, 36 का आधा करोगे क्या है 18। अब 18 देखो कहां है, 17 में आ रहा है, 29 में। तो सबसे पहली चीज तो ये दिमाग में सेट होनी चाहिए कि सर ये 18 है, 17 और 29 में, तो ये वाला आंकड़ा हमारा आराम से 10 सवाल करके समझने का, इस वाले का समझ। हां जी, समझ। सबसे पहला काम ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, उसका आधा करना, वहां से हमें पता चलेगी कि क्या होगी। फिर लिखने में सबसे पहली चीज फार्मूला में क्या, दैट इज L1 L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 20 ये दो तीन फार्मूला मतलब तो समझना है 20 प्लस में n/2 - c अपॉन f इनटू h। ये अच्छा फार्मूला आराम से सुनना, देखो प्लस n/2 का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपने आधा किया, ये तो नंबर ऑफ 36 18। अब ये c हमें ये है इससे पहले वाली की, ये है तो इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 29 से पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी 17 माइनस बड़े f का मतलब है कि जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास में एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या थी 12 वो इनटू h। h का मतलब है क्या कि इनमें गैप कितना 10 0 10 12 30 10 वाला है, तो ये हो गया मैं जानता हूं नहीं पड़ा एक मिनट देखो जी। तो 20 जमा 18 से लगा 1 1 को 10 में 10 10 हो गया, मेरा आंसर है 20.7 दैट इज ऑप्शन सी। ये मेरे ऑप्शन सी में अगला सवाल देखो दोस्त घबराना नहीं भाई। सबसे पहला काम करना है सी निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सच है उत्तर तारीख 59 59 59 85 जोड़ेंगे तो 9 5 14 बिल्कुल, और 8 13 144 144 5 9 4 4 200 9 21 जोड़ेंगे तो 230 230 16 240 240 250 250 254 ये मेरे बिल्कुल ठीक है। इसी लाइन को जोड़ेगा तरीके नहीं। अब सर हमें पहला काम ये करना है कि जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका आधा करना, तो 254 का आधा करो, तो 254 का आधा कर दिया, ये आ भाई 127 127 को लिखना कहां पे होगा 127 से 59 144 वाला होगा, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं मेरे मीडियन का फार्मूला होगा वो होगा L1 लोअर लिमिट प्लस n/2 - c अपॉन f इनटू h। तो लोअर लिमिट क्या है 5 प्लस n/2 कितना है 127 है 127 माइनस c का मतलब है जो आपका उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी f का मतलब इसके साथ ये 85 और इनटू h का मतलब है 5 7 इनटू अब सोल्व करते हैं भाई, देखो 5 इसे करोगे तो 17 में हो गया भाई 8 और या 11 5 68 68 बन 85 17 को 68 बन 85 तो या 8 5 8 5 मतलब बन कितना 5 5 5 6 आंसर तो 6.6। तो मेरा आंसर 6.6 दैट इज ऑप्शन बी। तो मेरा ऑप्शन बी है एब्सोल्युटली करेक्ट। अब कमेंट करके कितने समझे और समझ के एक सवाल पे आपने नजर किया जा रहा है। आओ भाई सबसे पहला काम करते हैं फार्मूला लगाते हैं। अगर फार्मूला लगाने पे जाए भाई तो हमारा मीडियन का फार्मूला होता है क्या जी, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू में h मतलब अब देखो सवाल खुद ही चीज बोल दी मुझे कि भैया माध्यिका 40 मीडियन जो है 40। अगर मीडियन 40 है बच्चे तो हमें समझ में आ गया कि कौन सी क्लास में मीडियन है। मीडियन 40 है तो 40 0 से 30 30 40 29 से 60 के बीच में, तो आपका आंसर वो 30 से 60 के बीच में। तो सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया कि ये वाली होगी मीडियन क्लास, ये वाली होगी मीडियन क्लास क्योंकि आप लोग इन्हीं के बीच में ढूंढ तो 30 60 के बीच में आएगी मेरे 40 पहली चीज। अब देखिए क्या सब हमें निकालना होगा क्या CF, तो CF निकालने के 5 आएगा 5 में f1 जोड़ेंगे, फिर आगे इसमें जोड़ेंगे f1 याद रखना 5 जमा f1 प्लस f2 और ऐसे जोड़ते लास्ट में होगा 60। उसने कहा ना कि कुल आवृत्तियां जो है 60 नंबर फ्रीक्वेंसी जो है 60। और आप इस बात को भी समझते होंगे कि जो लास्ट में फ्रीक्वेंसी आती है उनका 2 आता है, आपको ये बात समझ में आती है। अब मेरे दोस्त 70 होगा 60 है, ये भी क्या है 5 जमा f1 प्लस f2 प्लस 60 प्लस 2 60 8 2 10 15 यानी 15 जमा f1 जमा f2 बराबर 60 होगा, और 10 जमा 5 15 जमा f1 प्लस f2 बराबर 60 होगा, तो यहां से f1 प्लस f2 आ गया भाई कितना है 45 पहली चीज। अब हम एक चीज तो यहीं से ऑप्शन ढूंढ सकते हैं कौन से 45 आ रहा भाई, इन दोनों में 45 नहीं, इन दोनों में 45 नहीं, इन दोनों में 45 है, इन दोनों में 45 है, तो सीधे आंसर निकल गया ऑप्शन सी। लेकिन मैं कहूंगा फिर भी निकालो कैसे निकालें। अब मेरे पेपर में फार्मूला मीडियन में 40 देखिए बहुत अच्छी बात है, लोअर लिमिट हमारे पास पहले से 30 है बहुत सुंदर जी। अब n/2 से n 60 देता तो 60 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 30 माइनस उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 5 जमा f1, तो 5 जमा f1 से घटाओगे तो होगा क्या 30 में से 5 घटाओगे क्या 25 बिल्कुल, और माइनस f1 फ्रीक्वेंसी कितनी है इस वाली क्लास फ्रीक्वेंसी का f2 अपॉन f2 इनटू में h का क्लास निकल गया 30 60 30 अब देखिए इसे सोल्व करते हैं कहानी समझते हैं। 30 हो जाएगा माइनस 40 20 10 यहां क्या है 25 माइनस f1 बटे f2 गुना 30 0 से 0 बिल्कुल f2 को 1 से गुणा करेंगे f2 आएगा 3 से गुणा करेंगे 25 आएगा माइनस 3 अपने अब भाई f2 ये रखो सॉरी माफ करिए f2 ये रखो अब 3 f निकालोगे तो प्लस हो जाएगा तो 3f1 प्लस f2 75। तो एक इक्वेशन में यहाँ पे एक इक्वेशन वाली हमने दोनों इक्वेशन को सोल्व करके f1 की वैल्यू निकाल देंगे। वैसे ही सवाल मैंने देखा था उसी का ऑप्शन सही नजर आ रहा है, बता यार कोई चीज को समझने के लिए यहीं से प्रैक्टिस सॉल्व होता है आसानी से हो सकता है। मोड का मतलब होता है जो बहुत बार बार है, मोड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, जैसे यहां से देखोगे तो 12 10 15 10 8 12 12 9 10 11 12 मैं कुछ मोड बताऊं तो वो नंबर सबसे ज्यादा बार है, एक बार एक बार दो बार तीन बार चार बार यानी 12 4 बार 10 एक बार दो बार तीन बार नहीं 10 15 दो बार 8 नहीं, तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वो वैल्यू ही नहीं बोल करती है बार। तो मेरे जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं मोड ऑफ अनक्लासिफाइड डाटा यानी जो वहां पे अनक्लासिफाइड उनका मोड डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहां है तो कौन सा सबसे ज्यादा बार दिखाएगा 1 2 3 से मोड होगा 5 बताओ इसका मोड क्या होगा, तो इसमें कौन सा ज्यादा बार दिखाएगा 23 23 ठीक है 25 है हां 25 तीन बार एक बार दो बार तीन बार और 15 नहीं 15 बार नहीं 20 नहीं, तो 25 तीन बार आ रहा है 25 का मोड बिल्कुल ठीक है, यानी जो आपका सबसे ज्यादा बार है। अब ये बच्चे यहां बात करें कौन सा ज्यादा बार आ रहा है, ऑप्शन में 26 तो 26 देखते हैं है ही नहीं 26 29 देखते हैं 29 एक बार है फिर 19 19 यहां पे भी तीन बार है 19 सबसे 15 एक बार दो बार तीन बार चार बार, तो मेरे जो 15 है जो चार बार है तो मोड होगा नहीं, जो आपका सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा मोड होता है ये है अनक्लासिफाइड डाटा। लेकिन मेरे दोस्तों अनक्लासिफाइड डाटा लेकिन टेबुलेटेड फॉर्म में और फिर मोड निकालने को है तो ये बहुत आसान हो गया। जैसे यहां पूछा मोड क्या होगा तो यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो आंकड़ा है 30 ये तीन बार रिपीट हुआ 6 बार, तो जो आंकड़ा सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है हमारा मोड होता है ऑप्शन आ गया सी। आइए यहां देखेंगे तो 16 बार रिपीट हो रही कौन सी चीज 4 तो 4 रिपीट मोड यानी जो चीज सबसे ज्यादा रिपीट होती है वही मोड कहलाती है, मोड कहलाती है क्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा। तो अब हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सवाल लेके चलता हूं वहां से आगे चीजें समझाऊंगा। ये मेरे जो मोड का फार्मूला मैं समझाता हूं अब एक बात बताओ ये क्वेश्चन देखा आपको और मैं आपसे जानना चाहूंगा इसका मोड निकाल देता हूं। तो मोड का मतलब कौन सी चीज सबसे ज्यादा रिपीट हुई यहां से देखोगे 31 सबसे ज्यादा रिपीटेशन को रखा है, 30 से 40 के गैप को मैं 31 बार 30 से 40 के गैप में 31 बार ये सबसे ज्यादा रिपीट होगा। आप कैसे निकालें तो मेरे सबसे पहला काम करना है जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है इसको हम बोलते हैं मोड फ्रीक्वेंसी, इसे बोलते हैं मोड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी और इसको हम डिनोट करते हैं f1 ठीक है। इससे जस्ट पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होती है हम f0 से डिनोट करते हैं, इससे जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है हम f2 से डिनोट करते हैं। ये f1 या f0 या f2 और मेरे बच्चों इसको हम बोलते हैं मोड क्लास
ये होगी इसकी लोअर लिमिट, ये होगी इसकी अपर लिमिट। हां जी, अब मेरे दोस्तों फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस में f1 माइनस f0 f1 माइनस f0 माइनस f2 into h, ये इसका फार्मूला होता है। तो मोड का जो फार्मूला होगा वो ध्यान से देखिए, मोड का फार्मूला क्या है, f1 माइनस f0 f1 सॉरी पहले लिखेंगे क्या, लोअर लिमिट क्लास इंटरवल प्लस में f1 माइनस f0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2, देखना भाई लिखा है ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 अपने से कितना कौन पड़ेगा, अरे भाई सब याद रखेंगे, प्रैक्टिस में डालो। अब ध्यान l का मतलब क्या होता है लोअर लिमिट, यानी जो मोड क्लास फ्रीक्वेंसी वाली है उस मोड क्लास में लोअर लिमिट यानी f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू 31, f0 की वैल्यू क्या है 26, 31 को 2 से गुणा करेंगे 62, f0 की वैल्यू क्या है 26, f2 की वैल्यू है 16 और इनटू कहेंगे h का मतलब क्या है, ये हर एक इंटरवल के बीच का है, अब मेरे दोस्तों सोल्व करना है, पाजिए और सोल्व करने लगेंगे तो ये सब हट जाएगा, ध्यान दीजिए 30 31 26 का 5 26 और 16 कितना हो गया 42 42 का 20 गुना 10, मेरे पास आंसर आएगा 30 जमा 2.5 2.5 तो आंसर आएगा 32.5, यानी इसका जो मोड होगा मेरे दोस्तों 32.5, इसका मोड होगा मेरे दोस्तों कितना होगा 32.5, यानी ऑप्शन डी कोई दिक्कत नहीं, एक सॉल्व करते हैं समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए इसको जिंदगी का करे है सुहाना यहाँ कल क्या हो गया, मेरे तो हमें निकालना होगा मोड निकालते सबसे पहला काम तो करना है, तो आप ये देखना सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट कौन सी फ्रीक्वेंसी, तो सब वो है 70, तो ये मेरे कहलाएगा f1, ये इससे पहले वाला f0 और ये इससे बाद वाला कहलाएगा f2, ठीक है, ये हो गया मोड क्लास ये है, ये मेरी कहलाएगी l लोअर लिमिट, ठीक है सर, इनकी क्लास इंटरवल कितना है 10 का h की वैल्यू आ गई है, अब मुझे सिंपल फार्मूला लिखना होगा, क्या फार्मूला है सर देखिए ध्यान से, l लोअर लिमिट 40 प्लस f1 f1 माइनस 70 माइनस f0 यानी 31 70 का डबल, ठीक है माइनस f0 यानी 38 माइनस मेरे f2 यानी 42 और इनटू में h यानी यहां वैल्यू रखेंगे, यहां आ गया, अब फार्मूला बार लिखिए, क्या फार्मूला थी लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h, ये हो जाएगा मेरा जो मोड निकालने का तरीका है ना, इस बार सीक्यू में जो सॉल्व करेगा, सॉरी सीक्यू में जो सॉल्व करेगा तो सिंपल फार्मूला बचाएगा, कुछ नहीं, यानी आपको f1 की वैल्यू दी, f0 दे दिया और f2 दे दिया, l दे दिया, इसलिए अपना मोड क्या यानी डायरेक्ट फार्मूला बताओ तो वैल्यू करनी कुछ नहीं, जैसे सॉल्व करेंगे बड़ी तो बड़ी नहीं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है, तो सबसे ज्यादा आ रहा है, तो ये है मेरे दोस्त मेरा f1, ये है f0, ये है मेरा f2, मेरे f2, ये है मोड फ्रीक्वेंसी, तो ये l की वैल्यू 14, दूसरा जो h है यानी क्लास इंटरवल कैपिटल 4, अब फार्मूला करेंगे, पहले फार्मूला खत्म होगा, जितनी बार लिखेंगे उतना याद होगा, l प्लस f1 माइनस f0 माइनस सॉरी अपॉन ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f इनटू h, तो देखिए मेरे दोस्त l की वैल्यू कितनी है 14, बहुत सुंदर, f1 की वैल्यू कितनी है सर 34 माइनस 28, नीचे ट्वाइस ऑफ f1 34 का 68 माइनस 28 माइनस f2 कितना सर 18 और इनटू में h की वैल्यू कितनी है 4, अब लिखिए सर मेरे 14 हो गया 34 में 28 क्या है गुना 4 है 28 और 18 मेरे कितना 40 28 और 18 40 68 40 करेंगे तो 2 4 2 22 2 2 4 2 11 यानी आंसर जो आएगा मेरे दोस्तों आएगा 14 सही 12 ये सॉरी 14 और प्लस में क्या होगा 12 यानी 1 सही 1 बढ़ेगा तो 15 सही 1 बढ़ेगा मेरे आंसर होगा, और अगर मुझे डेसिमल लिखना हो तो आंसर होगा 15.09, क्योंकि मेरे को एक ही ऑप्शन डिपेंड करता है ऑप्शन ए, तो ये मेरे इसका मोड होगा। बताइए मेरे दोस्तों सवाल में पूछा है कि 20 ग्रह हैं तो इसके परिवार की समस्या से संबंधित निम्नलिखित चीजें परिवार मोड बना आपको होना क्या होगा, सबसे पहले देखना कौन सा डाटा है सबसे ज्यादा है, ठीक है डिवीजन है, ये होगा मेरे f1 दिस इज कॉल्ड f0 दिस इज कॉल्ड f2 दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल 3 से 5 चीजें, तो अब मेरे फार्मूला क्या होता है देखिए लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h, अब देखो l की वैल्यू कितनी है f1 की वैल्यू कितनी है तो 9, f0 की वैल्यू कितनी 7 9 दूनी 18 माइनस 7 माइनस 2 इनटू h की वैल्यू कितनी, देखिए 3 9 में 7 क्या 2 7 और 2 18 हो गया 9 गुना में 2 तो आंसर आएगा 3 सही 4 बटे 9 4 बटे 9 डेसिमल में को 3.44 आंसर 3.44 मेरा आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मेरा आंसर, यानी मोड में कहीं सब कुछ है जहां आपको बस ये बताना चाहिए फार्मूला क्या है, फार्मूला सर l इन लोअर लिमिट प्लस में f1 माइनस f0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 पूरा ब्रैकेट में h मतलब उन इंटरवल के बीच का डिफरेंस, मोड में आपसे इतनी सब कुछ जाता है। अब मेरे जो हम बात कर रहे हैं मीन डेविएशन, देखो यार इस बात को समझो, डेविएशन सब आपने बहुत अच्छे से समझ लिया अरिथमेटिक में, जब हम एज्यूम मेथड मानते हैं या सुपर मेथड लेते हैं तो वहां पे क्या होता है मेरे कि हम मीन लेते हैं, कुछ एज्यूम मीन लेते हैं, उससे हर डाटा डेविएशन निकालते हैं, है ना, तो डेविएशन निकालना आपने सीख लिया, अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि उस डेविएशन का भी मीन निकाल के बताओ, यानी डेविएशन निकालो डेविएशन का मीन निकाल के बताओ, एग्जांपल से सारी बात समझते हैं, कैसे ये सवाल है डेविएशन का, जैसे वाला सवाल आगे क्या मेरे दोस्त की बात करते हैं, आगे 10 4 6 9 8 5 मीन डेविएशन निकालना है तो डेविएशन पहले निकालो फिर मीन निकालो, तो डेविएशन सबसे पहले मीन निकालो, मीन क्या होता है सारे आपको बराबर डेविएशन का 10 14 20 20 और 9 29 29 37 38 सही बात ठीक है, हाँ जी सही बात ठीक है, यही आ रहा है हमें 10 10 20 9 10 30 और 30 और कितना भाई 10 20 और 10 30 30 और 12 आप कितने भाई 2 4 कुछ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन आया 7 मीन तो आ गया, अब हमें डेविएशन निकालना है, डेविएशन क्या होता है उसको समझो, डेविएशन होता है कि भैया जो मीन आपने माना या मीन जो आपने निकाला उस मीन से हर एक आंकड़ा ऊपर नीचे कितना है, तो भैया मीन आया 7 तो 7 कितना जाता है +3 ये कितना कम है -3 ये कितना कम है -1 ये कितना जाता है +2 ये कितना है 1 ये कितना कम है 2 बिल्कुल, अब मेरे जो डेविएशन क्या कहता है मोड, डेविएशन क्या कहता है मोड, यानी डेविएशन जो भी लेना है वो आपको पॉजिटिव लेना है, मोड का मतलब होता है माइनस में डिफरेंस प्लस में ही रहेगा, तो ये +3 रहेगा ये भी 3 रहेगा ये भी 1 रहेगा ये 2 रहेगा ये 1 रहेगा ये 2 रहेगा, यानी माइनस में डेविएशन आया तो फाइनल प्लस में सब कुछ होगा, तो 3 3 6 1 7 2 9 और 1 10 और 2 12 3 6 और 3 9 3 12 तो डेविएशन का जो है, अब मेरे जो आपसे मीन डेविएशन तो आपने क्या करना मीन डेविएशन आराम से सवाल समझने के बाद निकाल लीजिए, तो मीन डेविएशन पहले जितना भी डेविएशन मोड करने के बाद जो है वो ले लीजिए वो है 12, बट आप लोग इसमें लीजिए 1 2 3 4 5 6 इसे भाग दीजिए, तो आपका मीन डेविएशन जो है वो आएगा, मीन डेविएशन जो है उस पिछले में आएगा, एक सवाल होता है जैसे आपने पहले आप 6 7 10 12 13 4 8 12 सबसे पहले आपने मीन निकाला, मीन कैसे आएगा साहब, मीन के लिए सबका दो देखा 8 4 12 12 24 12 24 36 36 48 और 10 48 और 10 58 58 और 1 59 59 और 7 जोड़ने में भाई तो आएगा 66 66 72 आप लिखने 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मेरा जो मीन निकल के आपका है मीन कितना निकल गया भाई 9, अब करना सब अब मीन 9 निकल गया है तो हमें असली काम करना है क्या इंटरडेविएशन, अब हम निकालना डेविएशन, डेविएशन का क्या निकलता है भाई ये देखो आंकड़ों से उसका डिफरेंस निकालो, डेविएशन निकालना कैसे निकालना बोलो देखो 9 से कितना कम है 3 तो पॉजिटिव 9 से कितना कम है 2 9 से कितना 1 9 से कितना 4 9 से कितना 5 9 से कितना 1 9 से कितना 3 यानी पॉजिटिव में आप सबको जोड़ो 3 2 5 1 6 3 9 4 13 18 19 20 22 फिर आपको निकालना मीन डेविएशन, मीन डेविएशन होती है मीन डेविएशन का सबका जोड़ो सबका जोड़ो 22 बट आप लोग कैसे करते हो आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 11/4 और 11/4 का मतलब 2.7 ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही है। अब मैं आपको सिखाऊंगा उसका फार्मूला क्या है, मीन डेविएशन जो फार्मूला ये सबसे पहला स्टेप ये है कि जो गिवन डाटा है उसका निकालने निकालना है, फिर जो डाटा गिवन है उसके साथ उसका डेविएशन निकालेंगे और डेविएशन निकालेंगे मॉडुलस फॉर्म में निकालेंगे, मॉडुलस फॉर्म को पॉजिटिव लेने के लिए, फिर जो भी डेविएशन का जोड़ा है बोलेंगे और नंबर ऑफ आंसर से भाग देंगे, ये कहलाता है मेरा जो औसत विचलन मीन डेविएशन, ये कहलाता है मेरा जो मीन डेविएशन। अब हम बात करें इससे आगे एंड दैट इज वेरिएंस विचलन, विचलन भी एक शब्द है, विचलन भी मेरा एक शब्द है और लगभग मीन डेविएशन से निकलता है, इसमें करते हैं जो मीन डेविएशन जो डेविएशन निकालते हैं मॉडुलस उसका स्क्वायर करते हैं, डेविएशन निकालते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, ऐसे भाग देते हैं तरीका जैसे 6 7 5 9 12 15 ये मेरा जो नंबर बिल्कुल। अब मुझे निकालना होगा मीन, सबसे पहले मीन सब मीन निकालेंगे क्योंकि मीन आएगा उसके बाद डेविएशन आएगा, आओ तो मीन निकालते हैं, मीन क्या होगा सर दूसरा सब कुछ जोड़ लो ना, इसके बाद 7 13 18 19 27 27 27 आपने कितने 1 2 3 4 5 6 तो सब मीन निकल गया 9। अब मेरे को क्या करना है डेविएशन निकालना, तो डेविएशन निकालो डेविएशन मॉडुलस निकालना तो 9 से 3 2 4 0 3 6 फिर करना है जो भी डेविएशन आया हर एक डेविएशन का स्क्वायर करना, हर एक डेविएशन का स्क्वायर करना, अब इसका स्क्वायर करना, डेविएशन का स्क्वायर करना
3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 0, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 37। फिर करना जी, फिर जो भी डेविएशन है उसका स्क्वायर करने के बाद सब डेविएशन को जोड़ना जी। सिग्मा का जोड़ना, जोड़ने के बाद 9 4 13 और 6, 13 और 6 19, 19 और 9 19 9 28 28 34 4 5 3, 1 और 3 4 3 7 74। तो मेरे बेटो इसका जो मीन सॉरी वेरिएंस जो आएगा, फिर वेरिएंस का फार्मूला हो जाएगा जी साहब, वेरिएंस का फार्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन मतलब डेविएशन के स्क्वायर का जोड़ निकालो y 74 बटे में आप लोग 6 अब काट लो दूसरे काटने 37 ऊपर नीचे आ जाती है। तो ये मेरे बेटो मेरा आंसर है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर मेरे बेटो। क्या मेरी बात समझ में? ऐसे इस सवाल में आते हैं 2 5 6 8 2 5 6 8 क्या करें साहब? सब पहला काम तो ये कि आपको मीन निकालना होगा, मीन का साइन आपको पता है ऐसे रहता है। तो भैया जोड़ोगे तो 9 8 17 23 23 5 28 30 आंकड़े कितने साहब 6 क्या 5 5 7 1 2 3 4 5 5 से भागने का आंसर है 6। अब मेरे बेटो हमें यहां से निकालना है डेविएशन, डेविएशन बोल रहे हैं 6 6 से 4 6 1 0 2 6 3 हमें निकालना है 4 का 16 1 0 4 3 का। अब इनका जोड़ निकालना होगा तो 16 4 20 30 अब मेरे बेटो वेरिएंस निकालें, वेरिएंस का क्या फार्मूला है जी? पहले डेविएशन निकालो, डेविएशन का स्क्वायर करो, इनका जोड़ निकालो, उसे नंबर पर काट सकते हो, काटने से 1 2 3 4 5 ये जो कहता है मेरे बेटो ये कहता है वेरिएंस। तो वेरिएंस जो क्या हुआ है, वेरिएंस जो क्या है वो मेरे बेटो क्या है? सेम इसी तरीके से आप इस सवाल को करेंगे, आपका होमवर्क है इस सवाल को मेरा तो मेरे बेटो सवाल में कह रहा है यदि आंकड़े 2 4 5 6 8 18 कह रहे भैया आंकड़े हैं 2 4 5 6 8 18 यार इनका जो वेरिएंस है वो इतना है। अब आंकड़े होते हैं 4 8 10 12 16 36 ध्यान से देखो क्या करना है बेटो, वो ये रखा है कि जो आंकड़े थे ना उसको एक्जेक्टली डबल कर दिया, आंकड़े कर दिया एक्जेक्टली डबल। तो जब भी ऐसा सवाल हो जब आंकड़े को डबल कर रहे हैं तो आप बंद करके मेरे बेटो वेरिएंस भी डबल हो जाएगा, वेरिएंस भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो इसमें 3 डबल हो जाएगा 40 6 वेरिएंस। सवाल का इन आंकड़ों का वेरिएंस है ये, लेकिन अगर आंकड़े डबल करते हैं इसका वेरिएंस क्या होगा? उसका वेरिएंस भी एक्जेक्टली डबल हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब बात करें मेरे बेटो स्टैंडर्ड डेविएशन की। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ अलग नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहता है कि भाई एसडी जो होगा इसे कहते हैं मानक विचलन। ये बेसिकली जो भी वेरिएंस आपका आया है उसका स्क्वायर रूट होता है, वेरिएंस जो भी आया है उसका स्क्वायर रूट ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन सवाल बनेंगे जो उसको समझते हैं। जैसे मैं इस सवाल में आपसे पूछूं, इस सवाल में आपसे ये पूछूं कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तो आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो जो भी वेरिएंस आया वेरिएंस कितना 37 इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए आंसर 37 ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं कहूंगा इस सवाल में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए तो सबसे पहले आपको निकालना वेरिएंस जो आपका वेरिएंस आया, फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो जो भी वेरिएंस आया उसका स्क्वायर रूट कीजिए। सो दैट वुड बी माय स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मेरे को आपका कहलाता है मानक विचलन। क्या मेरी बात समझ में? सिंपल सा है। अब इस प्रैक्टिस करें तो जैसे ये वही चीज समझा कि मानक विचलन जो है वो बेसिकली वेरिएंस का स्क्वायर रूट है और कुछ नहीं है। ठीक है जी। अब हर एक सवाल में किसी सवाल है तो पहले सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर निकालना पड़ेगा सब मीन के बाद आपको निकालना पड़ेगा मीन डेविएशन, फिर डेविएशन का मॉडुलस फिर इसका स्क्वायर, फिर आपको निकलेगा वेरिएंस। तो वेरिएंस का फार्मूला होता है वेरिएंस का फार्मूला होता है कि मॉडुलस का स्क्वायर निकाल दो, मॉडुलस डेविएशन का अपोनेंट और इनका योग निकाल दो डेविएशन। ये मेरे को कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मेरी बात समझ में? तो ये सारे सवाल आपने कर लेने इनमें कुछ नया नहीं है, तरीका वही है। अब इस सवाल कहते हैं वेरिएंस ऑफ 5 वैल्यूज इसका 5 आंकड़ों का जो वेरिएंस है 0.64 यानी वेरिएंस दिया हुआ आपको 0.64 नंबर ऑफ डाटा जो है जिसे हम n से डिनोट करते हैं वो है 5। वेरिएंस को बहुत सारी जगह डिनोट किया होता है। क्या इसका स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। देन व्हाट इज बी स्टैंडर्ड डेविएशन? क्या इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। तो मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन जो क्या है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, वेरिएंस कितना मिला 0.64 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 0.8। तो मेरा मेरा उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। हां जी समझ पाए कि नहीं? मेरे सवाल में कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 6 तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो बेसिकली वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 6 तो क्या विचलन क्या होता है? वेरिएंस बताना क्या होगा? वेरिएंस को हिंदी में कहते हैं परसेंट का मान जाता है। भाई दोनों सेट करेंगे तो v की वैल्यू आएगी 36 तो इसका मतलब वेरिएंस की वैल्यू 36 ऐसे सवाल ऐसे आपसे पूछेगा। अब आते हैं मेरे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी वेरिएंस का कोएफिशिएंट कुछ टाइम है तो क्लास में इस्तेमाल होती है लेकिन ऐसे नहीं सवाल पूछा हुआ है और एग्जाम में भी सवाल आता है थोड़ा समझना चाहिए बाकी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। तो जब भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में क्या होगा? आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, निकाल दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करना होगा, कर दिया। इनटू आपको 100 करना होगा। तो ये मेरे को कहता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या कहता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस? जैसे एक डाटा का सवाल है यहां कहता है मीन इज 40 कहता है मीन जो है 40 मीन 40 ठीक बात है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है जी बाबू वो है 5 तुमसे पूछा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताइए तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना बाबू 5 मीन कितना 40 इनटू 100 तो यहां मेरे कितना 12.5 ये मेरा आंसर है। यहां कहता है मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 24 कहता है मीन जो है अरिथमेटिक मीन वो 24 बहुत समझिए। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा जी? वो कितना है जी 6 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होगा मेरे वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 36 अपॉन मीन 24 इनटू 100 6 गुना 6 24 बचा मेरे 25% ये हो जाएगा मेरे को 25%। क्या मेरी बात समझ में? छोटे डाटा इसको पढ़ने से अब मेरे बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है हिंदी में बोलते हैं परास। मेरे तो ये जो है ये आपसे अनक्लासिफाइड डाटा में बताएगा। तो अनक्लासिफाइड डाटा में बहुत सारे आंकड़े देते हैं मेरे तो उसमें जो सबसे लार्जर डाटा है उसमें से सबसे स्मॉलर डाटा बताना तो जो आंसर निकल जाएगा दैट इज इक्वल टू वही मेरे आपके नीचे आएगा। जैसे इस सवाल में आते हैं कह रहे 25 विद्यार्थियों के आंकड़े देखें इसकी नहीं बताओ तो सबसे कम कौन सा 50 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 सबसे लोएस्ट डाटा लेंगे भाई 50 सबसे बड़ा डाटा सबसे बड़ा डाटा है तो सबसे लार्जेस्ट में से सबसे स्मॉलेस्ट डाटा दैट इज इक्वल टू योर रेंज ऑफ डाटा नहीं तो आपका रेंज क्या है मेरे नहीं कुछ ऐसे नहीं सबसे छोटा डाटा कोई क्या है 3 सबसे बड़ा डाटा है 9 में से 3 का रेंज है बस इतने छोटे इतने छोटे सवाल चला था सवाल पूछा प्रथम 7 अवधि संख्याओं का रेंज बताओ इससे छोटा नंबर क्या होता है उससे अगला 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17 अब क्या सबसे बड़ा सबसे छोटा इनवर्ट कर दो आंसर बता है ना यानी रेंज निकालते हैं बीच के नंबर की सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर यही सारी चीजें देखो सवाल में 4 संख्याओं के समूह में 3 सबसे छोटी संख्या को मान देंगे सबसे बड़ी संख्या को मान देंगे देखो एवरेज क्वेश्चन 4 नंबर ए बी सी हम 4 नंबर को सीक्वेंस में लेते हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट लेते हैं ये सबसे लार्जेस्ट लेते हैं ओके रिपोर्ट सवाल में करें पहले 3 का मीन जो है 19 माध्यिक 19 तो भाई तीनों संख्या का योग क्या होगा ये प्लस आप सर जो एवरेज आ रहा है मीन आ रहा है 3 से गुणा करो 19 माध्यिक क्यों करते हैं क्योंकि बेसिक फंडा होता है कि मीन जो होता है सम ऑफ डाटा को नंबर डाटा होता है तो हम सम चीज करना नंबर डाटा मीन करते हैं ऐसे में सवाल में इन 3 आंकड़ों का मीन जो रखा है b प्लस c प्लस d का मीन रखा है कितना रखा है 23 तो 23 बना रहे हैं तो मेरे भाई हमारे पास दोनों चीजें हमसे कह रहे हैं सबसे बड़े और सबसे छोटे डिफरेंस बताओ फिर ऐसा निकाल सबसे लिखा है रेंज निकालिए रेंज का मतलब क्या रेंज का मतलब लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट डाटा यानी यही तो कह रहा है d और a का डिफरेंस निकाल दो भैया करोगे क्या इसमें से माइनस करो तो माइनस करोगे कितना जाएगा तो आएगा माइनस e और प्लस d और यहां मैं इसमें बताऊंगा नंबर तो b माइनस e तो कुछ होता है और ये आ गया यानी दोनों का डिफरेंस होगा जो क्या होगा मतलब इसकी जो रेंज होगी वो रेंज का बेसिक का समझना है कि सबसे बड़ा डाटा से सबसे छोटा डाटा बताइए सर क्या भाई 3 संख्याओं का माध्यिक 3 संख्या